बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरब लेटेस्ट न्यूज़। नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो में आपके सामने हाज़िर हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी सऊदी अरब में रहते हुए काम करते हैं और आप सब बैंक में अपना अकाउंट जो है वो ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप ऑनलाइन अपने रूम पर बैठे अपना अकाउंट जो है वो ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं सब बैंक में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है और सबसे पहले सब बैंक की एप्लीकेशन जो है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद उसको ओपन कर लेना। तो मैं आपके सामने इसको डाउनलोड भी करता हूँ और ओपन भी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये वाली एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो मैंने आपके सामने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपके सामने जो पेज आएगा फर्स्ट वाला, आपने इसको बाय प्रोसीडिंग पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा वो अलाउ कर दें, आपने इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपने इसको प्रोसीड कर देना है। फिर आपने गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओपन अकाउंट वाला ऑप्शन आ रहा है, जो ब्लैक बॉक्स के अंदर आपको शो हो रहा है। तो आपने ओपन अकाउंट करने के लिए, यानी कि अकाउंट जो है वो बनाने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे फिर वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपकी मांगना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। ये सारे आपके जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, आपने उनको पूरा करना है कि एज कौन सी है, कहाँ पे रहते हैं, सऊदी में किस जगह पे हैं, क्या आप टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं। और ये सारी उसकी जो सब बैंक है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे अपना इकामा नंबर और मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताया था। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर अगर है यानी कि 054 है, तो आपने सबसे पहले अपने मोबाइल का 054 वाला कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सारे कोड जो है वो आपको शो हो रहे होंगे। तो मैं अपना कोड सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो है वो अपना नंबर दूंगा। तो आपके सामने मैं अपना कोड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपने कोड यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने बाकी जो नंबर है वो आपने यहाँ पे नीचे एंटर करना है। कोड ऊपर सेलेक्ट करना है और जो नंबर है वो नीचे आपने अपना लिखना है। तो मैं वो आपको सारा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एक दफ़ा एंटर कर लेते हैं। जो भी आपका अपना कोड है वो आपने ऊपर लगाना है। उसके बाद आपने अपना अकामा नंबर यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर वो कहेगा सेलेक्ट करो, आपने वो वाली सेलेक्ट करनी है। सपोज़ वो आपसे कहता है कि ट्रैफिक लाइट जो है वो सिलेक्ट करें, तो वो आपने सारी यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे सारी, उसके बाद वो कह देगा जी हाँ आप रिपोर्ट नहीं है, वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने वेरीफाई के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं प्लीज़ ट्राई अगेन। आपके पास शायद ये ऑप्शन जो है वो ना है, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे बस सेलेक्ट करने का मुझे बोला है। बस सेलेक्ट करने के बाद इसको वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद वो कहता है जी ठीक है जी नेक्स्ट मूव करें। तो मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे नेक्स्ट वो मुझसे मज़ीद जो है वो सारी चीज़ें मांगना शुरू कर देगा। उसके बाद नफ़ाद एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की होगी, उसके आपने वेरिफिकेशन करनी है। तो मेरा जो डिजिट है वो मैं नफ़ाद एप्लीकेशन पे जाकर मैं वेरीफाई कर लूँगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे स्किप कर दिया क्योंकि बहुत वीडियो जो है वो लंबी हो जानी थी। उसको मैंने स्किप किया है, मैंने वेरिफिकेशन कर लिया है। उसके बाद ऑनलाइन अकाउंट, उसके बाद सारी डिटेल जो आपके अकामा पे नाम वगैरह है आपका, वो सारा यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। और ऊपर बस आपने एक चीज़ उनको बतानी है जो ऊपर लिखी हुई होगी, बाकी सारी डिटेल वो ख़ुद से उठा लेगा। कुछ चीज़ें हैं जो रह जाएंगी वो आपने बाकी बतानी है। यहाँ पे आईडी नंबर होगा आपका, वो आपने यहाँ पे दोबारा से लिख देना है। फैमिली, अरेबिक नेम, सारा कुछ आपके पास शो हो चुका है। उसके बाद प्लेस ऑफ आईडी इशुएंस, यानी कि जहाँ पे जो प्लेस है वो, यानी कि जहाँ पे आपका अकामा इशू हुआ था वो आपने यहाँ पे बता देनी है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया या सऊदी अरेबिया में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आईडी एक्सपायरी डेट, यानी कि आपने हिजरी में आईडी एक्सपायरी डेट यहाँ पे बता देनी है। आपकी नेशनलिटी क्या है, सिटी ऑफ बर्थ कौन सा है, किस सिटी में आपकी पैदाइश हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी, इंडिया में, बांग्लादेश में हुई थी, तो वो सिटी आपने यहाँ पे लिखना है। तो सारी डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आपने यहाँ पे फिल करते जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भी आपने बताना है कि आपकी शादी जो है वो हुई है या नहीं। एजुकेशन लेवल भी आपने लिखना है। सारी चीज़ें मैं आस्ता आस्ता आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैरिटल स्टेटस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे मैरिड हूँ, मैं अपना मैरिड का लिख लूँगा। आप सिंगल है, सिंगल लिख लें। उसके बाद डाइवोर्स्ड हैं, यानी कि आपको तलाक हुई है, वो लिख दें। उसके बाद एजुकेशन लेवल आपने अपना बताना है, कितनी आपकी एजुकेशन है, सेकेंडरी है, इंटरमीडिएट है, यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, बैचलर किया है, उसके अलावा अदर्स हैं तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव
होल्ड एंड अदर नेशनलिटी, जी हाँ मेरे पास नहीं है कोई भी नेशनलिटी। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो वो आपने बता देनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर आपका जो होम कंट्री है उसका आपने यहाँ पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें लगाने के बाद सारी डिटेल्स आपको बताता जाऊँगा, आपका फ़र्स्ट नेम, सेकंड नेम, हर चीज़ ठीक है यहाँ पे बता देनी है। उसके बाद नीचे ईमेल नंबर भी आपने देना है, कंफर्म ईमेल जो है वो ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे कंफर्म ईमेल, वो आपने दोबारा जो ईमेल एड्रेस ऊपर लिखा हुआ वो नीचे भी आपने लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। लिखने के बाद मैं इसको प्रोसीड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। लिखने के बाद अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट कीजिए कि यहाँ पे आपने घबराना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल, फर्स्ट नेम आपका क्या है, सेकंड नेम क्या है, थर्ड नेम, वो सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। आपने अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम यहाँ पे लिखने के बाद बाकी जो नीचे वाले हैं उनको इग्नोर कर दें, ठीक है। सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जो है वो स्किप कर देनी, कोई मसला नहीं है इसमें। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे बताना है, मोबाइल नंबर आपका कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर जो है वो लिख देना है। लिखने के बाद होम फ़ोन नंबर, जो आपके होम कंट्री का फ़ोन नंबर है वो भी आपने यहाँ पे बताना है, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। उसके बाद रिलेशनशिप, जिसको आपने पैसे सेंड करने हैं उसका रिलेशनशिप आपने लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दें। फ्रेंड है, कोई आपका फैमिली मेम्बर है, उसको आपने बता देना है कि ये मेरा फैमिली फ्रेंड है, सॉरी यहाँ पे आपने उसकी डिटेल जो है वो देनी है। उसके बाद अदर सऊदी बैंक डिटेल, किसी और बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पे सिंपली आपने नो पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना, नहीं तो ये आपसे और डिटेल्स जो हैं वो मांगना शुरू कर देगा। तो आपने घबराना नहीं है, नो पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके पास और जो है वो डिटेल ये मांगेगा कुछ डिटेल, तो यहाँ पे मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है आपके सामने। उसके बाद पोस्टल कोड आपने बताना है, बिल्डिंग नंबर, एडिशनल जो है वो नंबर। यहाँ पे नेशनल एड्रेस मैचेज, अगर आपने वतनी ऐप पे अपना नेशनल एड्रेस बनाया हुआ है तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो आपका यहाँ पे शो कर देगा, तो आपने वही यहाँ से क्लिक कर देना है। आपने एक दफ़ा रीड करना है कौन सा आपका एड्रेस है, तो आपने वो एड्रेस क्लिक करके यहाँ पे उसको सेव कर देना है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा मेरा एड्रेस उसने यहाँ पे बता दिया है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने। अच्छा, मैंने सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा। यहाँ पे आपने सारी अपनी चीज़ें देख लेनी है, बिल्डिंग नंबर, पोस्टल कोड, एडिशनल नंबर, स्ट्रीट नंबर, और उसके बाद आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपने एक दफ़ा रीड करनी है, क्या वो सारी चीज़ें ठीक है, क्योंकि वो आपको आपका एटीएम कार्ड जो है वो हो सकता है आपके एड्रेस पे भेज दें। तो वो आपने सारी डिटेल एक दफ़ा सही से देख लेनी है, कोई गलती ना हो। उसके बाद मेलिंग एड्रेस, इज़ योर रेजिडेंशियल एड्रेस योर मेलिंग एड्रेस, जी हाँ। उसके बाद आपने यहाँ पे सारे एड्रेस इन होम कंट्री, आपके होम कंट्री में आपका एड्रेस अगर जो वो है वो आपने यहाँ पे बता देना है। यहाँ पे एड्रेस इन होम कंट्री फॉर नॉन सऊदी, जो नॉन सऊदी लोग हैं उन्होंने अपना बताना है, उनका होम कंट्री सारा डिटेल आपने बता देना। उसके बाद डू यू हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम, नो आपने नो कर देना। उसके बाद ब्रांच आपने सेलेक्ट करनी है, प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रेफर्ड ब्रांच, आपने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू हैव सॉरी आपने बाकी अपना ऑक्यूपेशनल बताना है, आपका पेशा क्या है, तो वो आपने यहाँ पे अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यानी कि आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी वो आपने बतानी है। उसके बाद अदर ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें, अदर पे क्लिक कर दें। उसके बाद एम्प्लॉयर नेम, आपका एम्प्लॉयर कौन है, कौन कफ़ील कौन है, किसके पास काम कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे कंपनी अगर है तो कंपनी के बारे में लिख दें। यहाँ पे लिखने के बाद नीचे आपने जो है वो ज्वाइनिंग डेट अपनी बता देनी है, वो आपने इंग्लिश में बतानी है जो भी होगी। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, ऑक्यूपेशनल ज्वाइनिंग डेट, उसके बाद प्राइमरी मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी हो सकती है, अगर 3000 है, 2000 है, तो आपने वही एग्जैक्टली सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वर्क टेलीफोन, आपने जो आपका काम का नंबर है जिस यानी कि काम करते वक्त जो आप मोबाइल नंबर अपने पास रखते हैं वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ। आपने सिटी यहाँ पे अपना दमाम या जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सारी डिटेल आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आप सेलेक्ट करते जाएँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पे प्रोसीड भी करवाना है। मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके बता देता हूँ।
जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, उसने ब्रांच भी आपसे पूछ लिया, तो ब्रांच आपने सेलेक्ट कर लेनी। सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे यहाँ पे डेबिट कार्ड डिलीवरी का पूछ रहे हैं कि अगर आप वया सर्विस यानी कि किसी सर्विस पे अपने रूम पे मंगवाना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। वया विजिटिंग अ ब्रांच पे जाना चाहते हैं, वया मेल अगर मेल से मंगवाना चाहते हैं, रिक्वायर 7 बिजनेस डेज, तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लें। इसके बाद वो कह रहे हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड विल बी इशूड इंस्टेंटली वंस द अकाउंट इज़ ओपन सक्सेसफुली। आपका जो वर्चुअल कार्ड है मोबाइल पे जो होता है वो ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे आना है, आपने 6 डिजिट कोड अपना लगाना है जो आपने अपना अकाउंट जो है वो क्विक लॉगिन करने के लिए लगाना है। तो वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने के बाद आप जो है वो अपनी मर्ज़ी का डिजिट जो है वो लगा सकते हैं। वो अपने अपनी मर्ज़ी का लगा के इसको ओके करें। मैं अपनी मर्ज़ी का लगा रहा हूँ। तो जैसे उस पर मैंने लगाया, उसके बाद वाफर अकाउंट डू यू हैव वांट टू ओपन वाफर सेविंग अकाउंट, तो आपने नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका कार्ड भी बन जाएगा और आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे पूछ रहा है टोटल विदड्रॉल शुड नॉट एक्सीड टोटल डिपॉजिट, यानी कि कितने डिपॉजिट करेंगे और कितनी दफ़ा आप पैसे निकलवाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने 30 जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ कि 30 दफ़ा मैंने डिपॉजिट करना है, 30 दफ़ा मैंने जो है वो विड्रॉल करना है, यानी कि पैसे निकलवाने हैं। इसमें आपका दोस्त भी कोई भेज सकता है आपको पैसे, कोई दोस्त आपके अकाउंट से निकलवा भी सकते हैं, आप भी कई दफ़ा निकलवा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप लगाएंगे वो अथेंटिकेशन के लिए मैसेज आपको भेजेगा। वो कोड आपने यहाँ पे एंटर कर देना। जैसे ही मैं कोड एंटर करूँगा उसके बाद आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही वेरीफाई कंप्लीट होगा, कंप्लीशन होगी इस पर, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने देखते हैं कि क्या देता है हमें। तो यहाँ पे चंद सेकंड्स में वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होने जा रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा कार्ड भी बन के आ चुका है। उसके बाद डियर फलां वेलकम टू सब बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन ये है, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, कार्ड नंबर, हर चीज़ मेरे पास आ चुकी है। योर विजुअल डेबिट कार्ड हैज़ बीन इशूड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे लॉग इन टू योर सब ऑनलाइन अकाउंट, फिर ऑनलाइन अकाउंट को मैं लॉग इन करूँगा, इस पर क्लिक कर लूँगा। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा दोबारा मैं एप्लीकेशन पे आ जाऊँगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप इस पर बार बार क्लिक करेंगे तीनों चीज़ें कंप्लीट होंगी। उसके बाद लॉगिन और रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे भाई साहब, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद वाइल यूजिंग द ऐप अपनी लोकेशन ऑन कर लेनी है। फिर आपने लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे वो कहेगा जी अपना लॉगिन आईडी लगाएं। यूज़र नेम आपने जो अपना है वो यहाँ पे लगा देना है। यूज़र नेम लगाने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था वो लगाना है। तो वो मैं आपको यहाँ पे लगा के दे दूँ। उसके बाद प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कोड पे चला जाएगा, वो अपने अलाउ करनी है। आपकी सिम पे कोड आएगा वो आपने यहाँ पे लगा देना। उसके बाद वो कहेगा जी नफ़ात एप्लीकेशन से एक दफ़ा फिर से वेरीफाई करें। तो आपने फिर से वेरीफाई करना है। मैंने वो वेरिफिकेशन स्किप कर दिया, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है तो वो मैंने स्किप कर दी थी। एप्लीकेशन इज रेडी टू रिसीव द न्यू रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो है वो हो चुकी है मेरी नफ़ात एप्लीकेशन जो वेरिफिकेशन है। उसके बाद वापस अकाउंट पे आ चुका हूँ। प्रोसीड कर दें। प्रोसीड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे अकाउंट जो है वो बन चुका है। तो इस तरह आप अपना सब बैंक का अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा आमिर सुहेल को। अल्लाह हाफिज़।